मंदिरों पर कब्जा क्यों, साधु संतों की हत्या क्यों, इसी पे आज चर्चा करने पहुंचे हैं हमारे संवाददाता पिंटू कुमार महंत विजय गिरी जी महाराज शिव मंदिर पटेल नगर गाजियाबाद में। अभी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संत विजय महाराज जी ऑल इंडिया न्यूज के चेयरमैन दीपक शर्मा जी को सम्मानित कर रहे हैं। गाजियाबाद उपस्थित शिव मंदिर में उपस्थित हूँ। संत महाराज महंत गिरी जी के साथ बातचीत रहे हैं आप। साधु संतों की हत्या को लेकर के क्या कहना चाहते हैं आप? आज साधु संतों की हत्या हो रही है, चाहे वो पालघर का हो, चाहे करौली का हो, या अभी बागपत में एक महात्मा का शव मिला नदी में। और अभी एक ताज़ा खबर ये है कि गोंडा में एक पुजारी की अभी गोली मार करके उसे घायल कर दिया, जो कि इस समय वो स्थित नाजुक में है। उसे गोंडा से लखनऊ रेफर करा गया। इतना गुंडा राज बढ़ गया है कि इसमें मैं क्या बताऊं। चाहे वो पालघर हो, वहाँ के प्रशासन कोई सांस नहीं ले रहा, ना उस पर कोई अपना वो कर रहा, या चाहे तुम्हारा करौली का हो। करौली में भी एक पुजारी को दिन दहाड़े जला करके मार दिया जाता है। ऐसा क्यों? अभी कल परसों में बागपत में एक नहर में संतों के शव मिला, वहाँ पे मार करके फेंक दिया गया। अभी एक घंटे बाद अभी पहले पता चला कि गोंडा में एक वो क्या नाम है उनका, सम्राट दास जी को रात को गोली मार दी गई और उन्हें लखनऊ रेफर करा गया। ये संतों की हत्या क्यों हो रही है? संतों की हत्या इसलिए कर रहे हैं कि जो भूमाफिया हैं, जो शहर में जो भूमाफिया हैं, उनकी नज़र मंदिर के आश्रमों पे, उनकी ज़मीनों पर है, ताकि वो उस ज़मीन पे कब्जा कर सके, अपना व्यवसाय बना सके, अपनी दुकान चला सके। इसलिए वो साधुओं की हत्या कर रहे हैं। लिए तो बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, बीजेपी सरकार हो या चाहे कांग्रेस हो या चाहे शिवसेना हो, पालघर में हुआ शिवसेना सरकार थी, राजस्थान में हुआ कांग्रेस सरकार है, और उत्तर प्रदेश में हो रहा तो बीजेपी की सरकार है। किसी भी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। मानवता खत्म हो गई है। मैं किसी सरकार से नहीं, मेरा तो ये कहना है कि हत्या रुके और जो ये अपराध कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आए दिन साधु संतों की हत्या हो रही हैं। आए दिन साधु संतों को डेली सुन रहे हैं, लेकिन क्या करें, भूमाफिया बढ़ गए हैं, कानून ध्वस्त हो गया है। कानून काफ़ी लापरवाही के साथ चल रहे हैं। कानून 15 दिन पहले पुजारी जी ने वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई थी कि मेरे जान को खतरा है राजस्थान में, लेकिन प्रशासन ने उसका कोई खैर खबर नहीं लिया। उसका ही परिणाम हुआ कि जो 15 दिन बाद उसे पुजारी को मार दिया जाता है। जिला पंचायत और ग्राम पंचायत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिला पंचायत, ग्राम पंचायत हो या बिहार का चुनाव हो, मैं किसी भी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि जिसे भी टिकट दे स्वच्छ छवि का हो, अच्छा आदमी हो, जो साधु संतों को लेकर के, समाज को लेकर के चले, अच्छा काम करे। ये नहीं कि गुंडागर्दी करे। लेकिन अधिकांश आजकल के टिकट उन्हें मिलता है जो दबंग हैं, जो भूमाफिया हैं, जो गुंडा हैं, उन्हें टिकट मिलता है। ऐसे आदमी को टिकट दिया जाए, ऐसे प्रत्याशी चुने जो सबको साथ लेकर के चले। और काफ़ी पहले देखें कि महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या को लेकर पालघर में उसका कुछ अभी तक मतलब क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी, पूरे गांव वालों ने घेर करके साधु की हत्या की, उसके विषय में काफ़ी चल रहा। हमने गृह मंत्रालय को, हमारे अखाड़े के जो पदाधिकारी हैं, सब ने लेटर दे रखा है, गृह मंत्रालय को भी, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, कि हमने उनसे मांग की है कि जो भी अपराधी थे उनको सख्त सज़ा मिले, उन्हें फांसी हो, तभी हम बैठेंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो उसके लिए आंदोलन करा जाएगा। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं अभी आप? प्रशासन तो बिक गई, प्रशासन नहीं सुनती। अगर प्रशासन सुनती तो करौली वाला कांड नहीं होता, क्योंकि 15 दिन पहले ही रिपोर्ट लिखवाई थी। जब 15 दिन पहले जा कर के रिपोर्ट लिखवाई और तब उन्होंने नहीं सोचा और हत्या हो गई, तो आगे क्या करे प्रशासन से? मैं संतोष गिरी, राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश्वरानंद गिरी जी का व्यक्तिगत सलाहकार होने के नाते, और साथ में मेरे जो उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं
विजयगिरी जी महाराज की उपस्थिति में मैं हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शासन और प्रशासन से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये आखिर कब तक संतों की हत्या होगी, कब तक सनातन धर्म का नाश होगा। ये बड़े शर्म की बात है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार और प्रदेश में बाबा की सरकार, उसके बाद भी तत्काल गोंडा में जो अभी एक महात्मा के ऊपर गोली चलाई गई, ये बहुत ही दुखद है और चिंतनीय है। अब आप बताएं कि पालघर जो कांड हुआ उसकी जांच कहां तक पहुंची, मुलजिम गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, कोई वस्तु स्थिति का पता ही नहीं चलता है। ऐसे में कैसे हमारा संत समाज, हमारे मठ मंदिर ये सब सुरक्षित रहेंगे। वकील साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हाथरस में जितने भी पदाधिकारी थे, क्या कहते हैं, जितना भी नेता थे, राहुल और जयंत चौधरी और सभी गए। जो ये करौली में महात्मा पुजारी को मारा, वहाँ कितना नेता पहुँचे? वहाँ कोई भी नेता नहीं पहुँचा, ये ना ही किसी को चिंता है। बताइए, संत समाज एक दिशा निर्देश देता है, समाज को गाइड करता क्या है। पुजारी के परिवार को वकील साहब न्याय मिलेगा? ये तो शासन और प्रशासन पर निर्भर करता है। मैं कांग्रेस सरकार से अपील करता हूं कि अगर उस पुरोहित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो पूरे राष्ट्र के संत समाज अब अग्रणी भूमिका निभाकर एक जन आंदोलन करेंगे। जैसे कि अभी वकील साहब, अभी एक ताज़ा खबर आ रही है कि गोंडा में एक पुजारी की हत्या कर दी गई, उसे गोली मार दिया गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वहाँ बीजेपी की सरकार है। बड़े शर्म की बात है कि अगर दरखास्त दी जाती है थाने में, थाने के पदाधिकारी उन प्रार्थना पत्रों पे विचार नहीं करते हैं और उनका विचार न करना अपराधियों को इनडायरेक्ट तौर पे उनका मनोबल हाई होता है। लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं और है कि जैसे कि आप सब अपराधियों को बढ़ावा तो वकील ही देते हैं, अगर ये उन्हें बंद कर दिया जाए, छुटा के भी तो आप ही लाते हैं। इसके हाँ, बारे में ये क्या जरूर, ये बात आपका कहना सत्य है कि हम वकील उनके मुकदमे लड़ते हैं, पर देखिए ये हमारा प्रोफेशन है, कर्म है। हम कोई अपराध तो करते नहीं हैं। हमारे पास जो तथ्य, वो तथ्य आते कहाँ से हैं, ये विचार करने की बात है। ये पुलिस प्रशासन जो रिकॉर्ड हमको देता है, उस रिकॉर्ड को हम न्यायालय के सामने पेश करते हैं। अब ये न्यायालय का भी है कि उन तथ्यों के आधार पर अगर दोषी है तो उसको जरूर दंड मिलना चाहिए, अगर निर्दोष है तो उसको उस पर भी वकील विचार। साहब, अगर दोषी के साथ वकील ना हो तो ये क्राइम नहीं होगा। इस बात की परख कि अगर वो दोषी है कि नहीं है, ये न्यायालय उस पर विचार करेगी। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उस न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों को ईमानदारी पूर्वक उपस्थित या पेश करें। आज जो राजस्थान में जो भी हो रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है और पूर्व में भी यही हाल श्रीनगर और कश्मीर में किया गया था। जो पंडितों के संग जो भी ये हत्याएं हो रही हैं, इस पर कांग्रेस सरकार अगर संज्ञान नहीं लिए तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और गोस्वामी समाज जितने हैं पुजारी लोग सब राजस्थान कूच करेंगे और बहुत ही दयनीय है। इसमें राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी जी को, इन्हें अभी तो अपने विधानसभा उत्तर प्रदेश छोड़ के ही मनाड भागे हैं। ऐसा ना हो इन्हें भारत छोड़ के ही देश छोड़ के कहीं जाना पड़ जाए अपने यहाँ वापसी। तो पंडितों का परीक्षा ज़्यादा ना लें, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इनकी गठबंधन सरकार में पूर्व में भी महाराष्ट्र में भी हुए थे घटनाएं, पालघर की घटनाएं, और राजस्थान में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। इस पर मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहता हूँ इसकी सही जांच हो, सख्त कार्रवाई हो।